हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स की बात की थी। यानी डिफरेंट फॉर्म्स वो जिनमें पाया जाता है हमारे चारों तरफ, जिनमें सॉल्यूशन की बात होती है, एलिमेंट्स की बात होती है, गैसेज की, लिक्विड की, जितने भी टाइप के फॉर्म जो है मैटर के, उनकी बात हो रही थी। उसके बाद हमने उसकी क्वालिटी के बेस पे बात की थी कि वो प्योर है या फिर नहीं। इस चैप्टर में हम इसी बेस पे बात कर रहे हैं कि अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है तो क्या टाइटल देंगे उसको, और अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है तो क्या टाइटल मिलता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में हो रही थी। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, जिससे हम अलग अलग कर सकते हैं किसी भी मिक्सर को। मिक्सर के डिफरेंट कंपोनेंट को अलग अलग किया जा सकता है। कुछ फिजिकल प्रोसेस होती हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सर टाइप है, यानी अलग अलग किया जा सकता है, तो फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग किया जा सकता है। जैसे छान कर अलग कर सकते हैं हम, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे रेत में लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं तो हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सर है, हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करके उनको अलग कर सकते हैं। ऐसे ही बायोलॉजिकल और जो केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनकी हेल्प से हम यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं किस तरह के कंपोनेंट को जो आपस में मिले हुए हैं। बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट बॉडीज के अंदर होती हैं, जिनमें हम इनहेल करते हैं मैटर के एक स्पेसिफिक टाइप को, और हमारा शरीर उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग कर लेता है। केमिकल प्रोसेस केमिस्ट्री लैब में यूज की जाती है, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स को विद केमिकल रिएक्शंस और डिफरेंट टेक्निक अलग अलग करते हैं। इंडस्ट्रियल तरीके से भी अलग अलग किया जाता था, जिसमें हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की थी। एक कॉलम होता है जिसमें हम पेट्रोल के डिफरेंट जो पोर्शन होते हैं उनको अलग करते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा ऑयल जो मिलता है, और वहाँ से डिफरेंट फॉर्म जो है यहाँ पे निकाली जाती हैं, जिनमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तारकोल होता है, या डिफरेंट कंपोनेंट जो साथ में उसके मिले होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसे कंसंट्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास दो सैंपल हैं, जिसको आपने वाटर लिया है ग्लासेस में, और उनमें एक ग्लास में आपने एक चम्मच जो है, एक स्पून साल्ट की डिजोल्व कर ली है। दूसरे ग्लास में आपने 2 चम्मच जो है डिजोल्व की है साल्ट की। जब ये अच्छे से घुल जाती हैं तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट है बाई देयर टेस्ट। और कई बार क्या होता है, हम ऐसे भी पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है जिसकी हेल्प से हमने ये जो है पहचान लिया है। तो हुआ ये, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज की गई, यानी अमाउंट इंक्रीज किया गया सब्सटेंस का, तो उसकी वजह से सब्सटेंस की रिजल्टेंट प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल साल्ट जो है ज़्यादा जो बिटर है वो कड़वा सा महसूस होता है, जिसमें ज़्यादा नमक घुला हुआ है, और जिसमें ज़्यादा नमक नहीं घुला हुआ वो कड़वा हमें महसूस नहीं होता। तो ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम समझा सकते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। ऐसे ही डिफरेंट केमिकल, जिनमें केमिकल का अमाउंट उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, वो कंसंट्रेशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट। यहाँ पर दो तरह के अमाउंट यूज किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला यूज किया गया है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट वो चीज होती है जिसको घुला गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने साल्ट लिया था। सेकंड वन, दूसरा अमाउंट क्या है, हमने वाटर यूज किया था। यानी दूसरा साल्ट, दूसरा जो मास यहाँ पर है वो हमारे पास क्या है, वाटर है। हमने नमक को वाटर में डिजोल्व किया है। तो इन दोनों का अगर हम मास निकाल लेते हैं, यानी अमाउंट निकाल लेते हैं, तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन क्या होगी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सोलवेंट।
सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूशन के लिए कितना सॉल्यूट उसमें डिसोल्व किया गया है, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जाती है तो हम डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर दोनों का मास आपको गिवन होगा, नमक का भी और पानी का भी। सेकंड ऑप्शन में आपके पास होता है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया जाता है, यानी सोल्यूट का मास दिया जाएगा और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसका मास दिया जाएगा। ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, यहाँ से आप रिजल्टेंट की तरफ जा सकते हैं डायरेक्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स की बात करता है ये कि अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी हो किसी सॉल्यूशन की तो किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो दो तरीके होते हैं, एक में हम मास को मास से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो तरीका होगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस तरीके में हम यूज करेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रेशो शो करेगी मास रेशो, यानी सैंपल का मास कितना दिया गया था, सॉल्वेंट का मास कितना था। और दूसरा तरीका होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आपको दिया जाता है और मास दिया जाता है सॉल्यूट का। तो यहाँ पर हम करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा और उसके बेस पर हम बता पाएंगे कि ये कितना कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं और कल इसी परसेंटेज के बेस पे, इसी कंसंट्रेशन के बेस पर डिफरेंट जो है सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, कितना सोल्यूबल हो जाता है कोई भी सब्सटेंस जो गिवन है हमें, वो सॉल्यूशन बनाता है या नहीं बनाता है, तो किस टाइप का, कितनी सोल्यूबिलिटी है उसमें, इसके बारे में बात होगी। ओके, ऑल द बेस्ट।